जब जब ट्रंप ने अपने स्पीचेस में टैरिफ शब्द का इस्तेमाल किया है तब तब अपना मार्केट गिरा है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी यूएस विजिट पे गए थे तब ट्रंप ने बहुत ही हार्शली इंडियन टैरिफ के बारे में बोला था, इवन मोदी जी के सामने बोला था। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूथलेस टैरिफ्स सही में इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट्स के लिए हार्मफुल होगा? और बात सिर्फ टैरिफ की नहीं है, टैरिफ तो बस एक पॉइंट है, बट व्हाट अबाउट हिज ब्रिंगिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक टू अमेरिका नैरेटिव? वो भी तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के अगेंस्ट में ही जाता है इन अ वे। हाय, my name is Prasenjit Paul and I welcome you to Economic Talks. And today let's try to evaluate whether Trump 2.0 will make some serious harm to Indian economy and Indian markets. So first thing first, the tariffs. Trump has already imposed a lot of tariffs on Mexico and Canada. And along with that, कुछ स्पेसिफिक चीजों के लिए जैसे कि स्टील, फार्मास्यूटिकल्स, कार्स, वो पूरे दुनिया के हर कंट्री में टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। ऑल द वर्ल्ड मीडिया इज गोइंग क्रेजी अबाउट इट, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जो इतने सारे टैरिफ अभी तक अनाउंस कर चुके हैं ट्रम्प साहब, उनमें से कोई भी अप्लाई नहीं हुआ है। ऑल दीज आर अनाउंस्ड टैरिफ्स। इवन कनाडा, मैक्सिको के ऊपर भी अभी भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। जो सामान आ रहा है वो आज भी वो 25% टैरिफ पे नहीं कर रहे। सो ट्रंप ने कहा है कि ही एंड हिज टीम विल इवेलुएट ऑल द टैरिफ्स बाय 1 अप्रैल एंड ये सारे चीजें अप्लाई होने स्टार्ट होंगे, इंप्लीमेंट होने स्टार्ट होंगे 2 अप्रैल से। बट गोइंग थ्रू ऑल द आइटम्स, all the products of different countries within a month and a half, is it really practical? क्योंकि हर कंट्री के नंबर ऑफ HSN कोड्स मिलियंस में होते हैं, टेंस ऑफ मिलियंस में होते हैं। HSN कोड मतलब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्या टैक्स लगने चाहिए, उसका जो रूल है वो। जैसे कि चिकन इंपोर्ट पे लगेगा एक सर्टेन HSN कोड, वैसे ही राइस पे एक दूसरा लगेगा, बासमती राइस पे कुछ लगेगा, कुछ और टाइप के राइस पे कुछ और लगेगा। ऐसा भी हो सकता है कि क्वांटिटी के ऊपर भी लग जाए। जैसे कि अगर आप राइस 30 kg के पैकेट से इंपोर्ट करते हो तो एक सर्टेन कोड लगेगा, बट अगर आप 100 kg के पैकेट से मंगवाते हो तो दूसरा कोड लगेगा। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इट लुक्स प्रीटी इम्पॉसिबल फॉर अ टीम टू इवेलुएट ऑल ऑफ देम अक्रॉस कंट्रीज विद इन जस्ट 45 डेज। और एक दूसरी चीज ये भी है कि WTO के रूल्स के हिसाब से आप एक सर्टेन प्रोडक्ट पे किसी एक कंट्री को X अमाउंट ऑफ टैरिफ और किसी दूसरे को Y अमाउंट ऑफ टैरिफ नहीं लगा सकते until unless you have a direct trade deal with a certain country. So all these looks more of a noise than anything else. Trump is a businessman and he knows how to market himself, how to set up the ground for his play. और दूसरी चीज, जब आप इंपोर्ट पे टैरिफ लगा देते हो तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंपोर्टेड चीज का दाम बढ़ जाता है अपने कंट्री में, उसके जो कंपेटिटर्स हैं, जो कि आपके लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, वो भी अपना दाम बढ़ा देते हैं। क्योंकि जैसे ही इंपोर्टेड सामान महंगा हुआ तो कंज्यूमर्स सस्ते लोकल चीजों पे जाना स्टार्ट करेंगे, उससे सडनली एक बहुत ज्यादा डिमांड बूस्ट आता है। एंड एज वी नो, प्राइस इज अ स्लेव ऑफ डिमांड सप्लाई, सो ऑटोमेटिकली जो लोकल सप्लाई है उसका भी दाम बढ़ जाता है। सो ये जो ट्रम्प की फैंटेसी है कि हर चीज पे लगा देंगे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि फिर सारे चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स चाइना जैसा क्लोज्ड कंट्री नहीं है, डेमोक्रेसी है, तो लोग अपनी आवाज रेस करने लगेंगे। वो अक्रॉस द बोर्ड लगा नहीं सकते हैं और हर एक HSN कोड के थ्रू 1.5 महीने में जा नहीं सकते हैं। सो दिस इज द रीजन कि इलेक्शन के बाद ट्रंप ने अपना टोन चेंज किया और चीजें ट्रेड वॉर से रेसिप्रोकल टैरिफ में आ गई है। अगर आप सही से देखते हो तो ट्रंप और उसकी टीम रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में क्या बोल रही है? वो बोल रहे हैं कि भाई सामने वाला बंदा अपने को जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उतना ही लगाएंगे। अगर वो ज्यादा लगाएगा तो हम ज्यादा लगाएंगे, अगर वो कम लगाएगा तो हम कम लगाएंगे। ट्रेड वॉर में क्या होता था, ट्रंप आके बोले कि भाई हमने तुम्हारे ऊपर इतना टैरिफ लगा दिया, फिर आगे वाला बंदा आके बोलता है कि भाई तुमने इतना टैरिफ लगाया, चलो हमने और ज्यादा टैरिफ लगा दिया। जबकि रेसिप्रोकल का टोन ये है कि भाई तुम अपना टैरिफ लो कर दो, हम भी अपना लो कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ट्रंप 2.0 में जो टैरिफ की बातें हो रही है वो अल्टीमेटली टैरिफ्स को अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज लो करने वाला है। और हम प्रैक्टिकली इसको देख भी सकते हैं, इंडिया ने ऑलरेडी बहुत सारे टैरिफ को बहुत लो कर दिया है। दिस इज एक्चुअली गुड, दिस इज एक्चुअली गुड फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी, दिस इज गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी एज वेल। 1991 में क्या हुआ था, हमने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया, मतलब बाहर के लोग आके अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने हिसाब से बिजनेस कर सकते हैं, और वहीं से अपना टर्न अराउंड स्टार्ट हुआ था, राइट। और हम टैरिफ लगा के लास्ट 30-35 सालों से कुछ पर्टिकुलर इनएफिशिएंट प्लेयर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी दैट इज द रीजन कि वो खुद भी नहीं ग्रो होना चाह रहे। जैसे ही टैरिफ नहीं रहेगा या कम हो जाएगा और बाहर के लोग आके डायरेक्टली कंपीट कर सकते हैं एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के साथ, तब एग्जिस्टिंग प्लेयर्स भी अपने आप को
बेटरमेंट की तरफ लेके जाएंगे, इंप्रूव करना चाहेंगे। और 30-35 साल से प्रोटेक्शनिज्म कर करके अभी हमने देख लिया है कि यार ये काम नहीं करता है सही से। सो दिस कुड बी अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर अस। 1991 में जब इंडिया बैंकरप्सी के करीब आ गई थी और इंडिया को पैसे चाहिए थे आईएमएफ से, तो आईएमएफ ने एक्चुअली ये शर्त रखा था, इन्हें फोर्स किया था इंडिया को कि भाई तुम लोग अपना इकोनॉमी को ओपन करो तभी सिर्फ पैसा मिलेगा। सिमिलरली अभी भी शायद यही होने वाला है कि एक एक्सटर्नल थ्रेट आएगा जिसकी वजह से इंडिया अपने प्रोटेक्शनिज्म से बाहर आएगा। दिस इज द सैड रियलिटी ऑफ इंडिया एक्चुअली, कि हम खुद से ये सारे स्टेप्स नहीं लेते। 1991 में भी हमने बाहर के प्रेशर से आके ये स्टेप लिए और आज भी हम बाहर के प्रेशर से ही शायद ये स्टेप लेंगे। एनीवे, देर आए दुरुस्त आए। बट व्हाट अबाउट दिस ब्रिंगिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक नैरेटिव? हम डिफरेंट कंपनीज को बोल रहे हैं भाई तुम यूएस में आओ, यूएस में अपना प्लांट लगाओ, अपने मैन्युफैक्चरिंग करो, तो मैं तुमको टैरिफ तो नहीं ही लगाऊंगा, ऊपर से टैक्स बेनिफिट भी दूंगा। So a lot of people think that this will harm our Atmanirbhar Bharat vision or make in India narratives, because companies will probably prefer to set up their manufacturing plant on USA rather than in India. But यार ऐसा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कोई एक वर्टिकल नहीं है जो कि ईदर इंडिया और यूएस में रह सकता है। दोनों कंट्रीज को अलग अलग टाइप के जॉब चाहिए। यूएस का पर कैपिटा $80,000 के ऊपर है और अपना मुश्किल से $2,000 का है। तो मतलब जो जॉब्स या जो मैन्युफैक्चरिंग हमें चाहिए, यूएस को एक्चुअली वो नहीं चाहिए। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं अभी इस बजट में? फुटवेयर के बारे में बहुत बात हुआ, टेक्सटाइल पे पीएलआई स्कीम को 8x कर दिया गया। तो हम ऐसे सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को पुश कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड नहीं है, जो कि रेदर लेबर इंटेंसिव काम है। यू लाइक इट और नॉट, दिस इज द रियलिटी। तो यूएस का कंपटीशन हो जाएगा ताइवान, जो कि सेमीकंडक्टर बना रहा है और स्पेशलाइज्ड सेमीकंडक्टर बना रहा है। आप बोलोगे कि इंडिया में भी तो सेमीकंडक्टर प्लांट्स लग रहे हैं, दोनों अलग है। इंडिया में जो आ रहा है वो मेनली थिकर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। और अगर कंफ्लिक्टिंग है भी तो ऐसे इंडस्ट्रीज बहुत कम होंगे, ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत ही कम होंगे जिसपे इंडिया और यूएस दोनों कंपीट कर रहे होंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसे इंडिया फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहा है, वैसे अगर यूएस भी फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करे तो यही ट्रम्प के फॉलोअर्स आके बोलेंगे भाई ये $2,000 की सैलरी के लिए मैंने वोट दिया था क्या? दिस इज नॉट ए जॉब। तो मुझे लगता है कि मीडिया जितना पैनिक स्प्रेड कर रहा है ट्रम्प 2.0 उसके टैरिफ को लेके, उसके प्लान्स को लेके कि इंडिया इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, आई डोंट थिंक ये उतना प्रैक्टिकल है। खैर जो भी होगा वो तो अपने को 2 अप्रैल को ही पता चलेगा। अगर आप एक इन्वेस्टर हो और अगेंस्ट द हर्ट जाके इन्वेस्टिंग करते हो, बहुत जरूरी है कि आप नैरेटिव के बाहर जाके, नैरेटिव के ऊपर जाके चीजों को प्रैक्टिकली देख सको और उनके ऊपर आप आपका कंक्लूजन बनाओ, बिकॉज दैट विल गिव यू द एज टू बिकम ए बेटर इन्वेस्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।